नमस्ते। फिर से स्वागत आप सबका एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में जो बातें हमने की, पुनर्जन्म यानी जन्म के बाद जन्म, एक जीवन के बाद फिर से जीवन, उसके बाद फिर से जीवन, इस सच्चाई को समझना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हम ये जान सकें कि जीवन है क्या। बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी आयरनी है कि हम में से अधिकांश लोग बिल्कुल भेड़ों की तरह जी रहे हैं। जो ज्यादातर लोगों को करता हुआ हम देखते हैं वही हम करने लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि इसको करके क्या मिलेगा और यदि मिलेगा तो कब तक मिलेगा। क्योंकि हमारे पास प्रश्न नहीं है, हम प्रश्न नहीं पूछते, सब कुछ बस ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछना है कि जीवन क्या है, और इसका उत्तर यह है कि जीवन मैं है। आई एम लाइफ, आई इज लाइफ। जीवन मैं है, यानी जब तक मैं का अस्तित्व है तब तक जीवन है। यदि मैं नहीं तो जीवन भी नहीं। मैं कब तक हूं? मैं सदा के लिए हूं। कब से हूं? सदा से हूं। कब तक रहूंगा? सदा रहूंगा, यानी आई एम फॉर एवर। मैं सदा रहने वाला हूं, मेरा कभी अंत नहीं होगा, मैं बार बार भूमिकाएं बदलूंगा। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि जीवन में मैं कुछ खोज रहा हूं। क्या खोज रहा हूं, इसको समझना है। खोज रहा हूं एक ऐसी जगह, अस्तित्व का एक ऐसा स्थान जहां पर कभी मुझे मरना ना पड़े, जहां मुझे क्या जानना है, क्यों जानना है, कुछ और जानना है जैसे कोई विचार ही ना आए, यानी मैं सब कुछ जान चुका हूं। और ऐसी अवस्था जहां पर मुझे कभी कोई दुख अनुभव ना हो, सदा सुखी रहूं, मैं सदा आनंद में रहूं। अपने अपने स्तरों पर हम सारे के सारे, चाहे जिस भी भूमिका में हो, चाहे जिस भी स्थान पर हो, यही कर रहे हैं। उस अवस्था को ढूंढ रहे हैं जिसे हमारा प्राचीन ज्ञान कहता है सच्चिदानंद अवस्था। सो रीइंकार्नेशन इज द ट्रूथ, द क्वेस्ट इज द ट्रूथ। वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट प्लेस, दैट जोन where there is no death, where there is nothing left to be known, where there is bliss that doesn't diminish, that doesn't end. ये है लाइफ। अब आज मैं आपको दो बातें बताने वाली हूं, दो घटनाएं। पहली घटना आपको जो मैं बता रही हूं वो है एक पुस्तक में से ली हुई, और इसके लेखक हैं परमहंस योगानंद जी। इस पुस्तक का नाम है एक योगी की आत्मकथा, यानी कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसके 28वें अध्याय में इसका नाम रखा गया है काशी रीबॉर्न एंड डिस्कवर्ड। इसमें योगानंद जी ने पुनर्जन्म की एक सत्य घटना का उल्लेख किया है। योगानंद जी का एक विद्यालय था रांची में। इस विद्यालय में आध्यात्मिक माहौल में बच्चों को, जैसे पुराने गुरुकुल हमारे होते थे, उस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। एक बार योगानंद जी अपने छात्रों को लेकर पास की एक पहाड़ी पर हाइकिंग के लिए जाते हैं, और वहां पर हाइकिंग पिकनिक के इरादे से ये लोग जब गए थे तो काफी मौज मस्ती करने के बाद फिर ये सारे के सारे बच्चे अपने गुरु के पास बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, कुछ प्रश्न पूछने लगते हैं। गुरु जी इनको उत्तर देते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है काशी। ये बच्चा बहुत मेधावी था और बड़ा ही प्यारा था सबका, योगानंद जी का भी बड़ा प्यारा था। तो ये बच्चा प्रश्न पूछता है, गुरु जी मेरा क्या होगा, यानी मेरे जीवन में आगे क्या होगा, व्हाट इज माई डेस्टिनी। इसका उत्तर योगानंद जी देते हैं, तुम थोड़े समय में मर जाओगे। ये उत्तर इनके मुंह से अनायास निकल गया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ रीजन किए। और इस प्रकार से जब निकला तो ये बहुत दुखी हुए, बहुत ग्लानि हुई इनको। इसके बाद इन्होंने किसी भी छात्र के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सारे बच्चे लौट गए अपने गुरुजी के साथ स्कूल वापस। वहां पहुंचकर काशी बार बार रोकर अपने गुरुजी से एक ही प्रार्थना करने लगा कि यदि मैं मर जाऊं तो आप क्या मुझे वापस आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे। क्योंकि इस बच्चे की आध्यात्मिक क्वेस्ट थी, ये अपनी खोज के उस आयाम में आ चुका था कि जो भेड़ चाल को पूरी तरह छोड़ के चलने वालों का आयाम होता है, जो जीवन के बहुत गूढ़ स्तर पर काम करने लगता है, जो मन, जो बुद्धि, वो कहलाते हैं लोग स्पिरिचुअल। तो इस बच्चे की क्वेस्ट उस आयाम में आ चुकी थी। जब बहुत बार इसने प्रार्थना की तो योगानंद जी ने इसको कहा कि यदि ईश्वर मेरी सहायता करेंगे तो मैं जरूर ऐसा करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद आया ग्रीष्मावकाश, यानी कि समर वेकेशन, और योगानंद जी को किसी कार्यवश जाना पड़ा। जाने से पहले काशी की चिंता के कारण इन्होंने काशी से ये कहा कि कुछ भी हो जाए काशी विद्यालय की सीमा को न छोड़े, यानी कि स्कूल प्रेमिसेस से बाहर बिल्कुल न जाए।
इनका ऐसा विश्वास था कि यदि स्कूल के आध्यात्मिक वाइब्रेशंस में ये बचा रहा तो जो चेतावनी आई है ये फिर फलित नहीं होगी, यानी कि जो अनहोनी घटना होने वाली है वो नहीं होगी। बच्चे ने आश्वासन दिया कि वो नहीं जाएगा। योगानंद जी के जाने के बाद इस बच्चे के पिताजी आए इसको ले जाने के लिए और बहुत जिद की इस बच्चे को ले जाने के लिए। काशी ने बहुत जिद की कि वो नहीं जाएगा, टस से मस नहीं हुआ अपनी जिद से वो, लेकिन पिताजी ने अंत में धमकी दी कि यदि वो नहीं चला तो वो पुलिस की हेल्प लेंगे। अब पुलिस का नाम आते ही बच्चा डर गया कि विद्यालय की और गुरुजी की प्रतिष्ठा पर आंच उसके कारण आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो अपने पिता के साथ चला गया। जब योगानंद जी लौट कर आए और उन्हें ये सब कुछ पता चला तो वो बिल्कुल घबराहट और चिंता के कारण तुरंत काशी के घर की ओर रवाना हुए। अभी वो पहुंच भी नहीं पाए थे कि श्मशान गृह से लौटते हुए उस बालक के पिताजी और घर के अन्य सदस्यों ने दिखाई दिए उस वेशभूषा में जो हिंदू परिवारों में अंतिम क्रिया के बाद परिवारीजन पहनते हैं। इसे देखते ही योगानंद जी गाड़ी से तुरंत उतरे और उस पिता को उन्होंने हत्यारा कहकर पुकारा। पिता समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी भूल की और उसने बताया कि जब ये बच्चा अपने घर आया तो कुछ ही समय में कॉलेरा के कारण, यानी कि हैजा रोग के कारण, जिसे विषूचिका कहा जाता है, मर गया। आपको ये जो शुद्ध शब्द मैं बताती हूँ वो इसलिए कि आप अपनी भाषा पहले जानें। ये बड़ी विडंबना है कि हम भारतीय अपना ज्ञान नहीं जानते और दुनिया का ज्ञान पाने चले हैं। अपने घर में क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या क्या रखा है ये हमें पता है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ आपकी शुद्ध भाषा के जो शब्द जो मुझे आते हैं। तो अब योगानंद जी को क्या करना था, उस बच्चे की उस अंतिम इच्छा का सम्मान करना था। उसने अपने गुरु से ये वचन लिया था कि कुछ भी हो जाए गुरु जी उसको ढूंढ कर वापस उसी आयाम में, उसी आध्यात्मिक रास्ते पर ले आएंगे जहां तक वो पहुंच चुका था। तो योगानंद जी ने एक रहस्यमय यौगिक पद्धति का उल्लेख किया है जिसके आधार पर इन्होंने अपने शरीर को एक रिसेप्टर की तरह प्रयोग किया और ये जानने का प्रयास किया कि काशी कहाँ है, किस अवस्था में है। इसी पद्धति के आधार पर इन्हें पता चल गया कि काशी वापस धरती पर एक और भूमिका में आएगा और आ चुका है। अब इनका कार्य ये हो गया था अपने शरीर को एंटेना बनाकर काशी कहाँ है उसको अपने शरीर की तरंगों के आधार पर अनुभव करना। तो ये जहां भी जाते थे अपने हाथों को यूं एंटेना की तरह उठाकर उन तरंगों को अनुभव करने का प्रयास करते थे। और इसी प्रकार एक बार बहु बाजार, कोलकाता का एक क्षेत्र है, यहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ, अपने कुछ सहयोगियों के साथ ये जा रहे थे और अपने हाथों को ऊपर उठाकर एंटीना की तरह जानने का प्रयास कर रहे थे कि काशी कहाँ है। यहाँ उन्हें अपने शरीर में एक विशिष्ट स्थान पर जाकर इन्हें तरंगें अनुभव हुई और ये समझ गए काशी यहीं कहीं आसपास है। कुछ देर प्रयोग करने के बाद एक गली में ये प्रविष्ट हुए। वहां जाकर इन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। पहले तो सेवक निकला, इसके बाद उस घर के स्वामी से इनकी बात हुई। इन्होंने बिना कुछ परिचय दिए, बिना कोई भूमिका बनाए सीधे प्रश्न ये पूछा कि क्या आपके घर में पिछले 6 महीनों से किसी शिशु के जन्म की आशा है? इसका उत्तर इन्हें स्वीकारात्मक मिला। तब इन्होंने काशी वाली पूरी घटना उस व्यक्ति को बताई। अब चूंकि योगानंद जी सन्यासी वाले, योगी वाले वेशभूषा में थे तो इनकी बात का विश्वास उस गृहस्थ ने किया। इन्होंने उस गृहस्थ को यह भी बताया कि उस बच्चे का जो चेहरा होगा वो कैसा होगा। इन्होंने बताया कि इनको ऐसा विश्वास था कि जैसा काशी था पिछले जन्म में वैसा ही होगा इस जन्म में भी। ये इन्हें अंतर्ज्ञान से, इंट्यूशन से पता था। इन्होंने बताया कि चौड़ा चेहरा होगा, गोरा होगा और इसके सर पर काउलिक होगा, यानी कि भंवर होगा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके चेहरे के जो फीचर्स थे वो ऐसे ही थे। योगानंद जी इससे जब मिलने गए तो इस बच्चे ने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे ये इन्हें बड़े अच्छे से जानता है और बड़ा प्रसन्न होकर उनसे वो मिला। क्योंकि याद रखिए, आप जिस अवस्था में, जिस आयाम में अपने पिछले रोल को छोड़ते हैं, तो जिन जिन लोगों के साथ आपके जैसे जैसे संबंध होते हैं, इंट्यूशन के आधार पर ये जो मेमोरी चिप इंस्टॉल है आपके अंदर, जो लगातार हर भूमिका में आपके साथ चलेगी, आप पहचान लेते हैं कौन आपके मित्र और कौन आपके शत्रु। और इसी के आधार पर काशी ने अपने पिछली भूमिका वाले गुरु को, यानी पिछले जन्म वाले गुरु को पहचाना और उस प्रकार का व्यावहारिक संकेत दिया। कुछ समय के बाद ये बच्चा ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसने योगानंद जी को एक पत्र लिखा कि इसको बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक लगन है, बहुत जोर की स्पिरिचुअल क्वेस्ट है। क्योंकि वही बात, पिछला जीवन, पिछली भूमिका जहां छोड़ी गई थी, अगली भूमिका ये वहीं से हम उठाएंगे। काशी ने जब इनसे पूछा कि मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं अपनी आगे की यात्रा पूरी कर सकूं, तो योगानंद जी ने इनको, काशी को, हिमालय के गुरु के पास जाने के लिए कहा और काशी वहां चला गया। ये एक घटना, एक छोटी सी घटना मैं आपको अपने जीवन की भी बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी
तो मुझे अक्सर डिलीरियम हो जाता था, बहुत तेज बुखार में जो सन्निपात की अवस्था आती है। और इतनी सारी यादें जीवन की जो धुंधली पड़ चुकी हैं या बिल्कुल मिट चुकी हैं, लेकिन एक याद उस सन्निपात की अवस्था में, उस डिलीरियम की अवस्था में होने वाली मुझे आज तक बिल्कुल स्पष्ट याद है। एक कमरा, उसमें एक बेड साइड टेबल जो मैंने कभी नहीं देखी थी। उन जमानों में ना टीवी होता था, ना उस तरह की मैगजीन्स आती थी, ना इस प्रकार का कोई चित्र था, ना ऐसा कोई व्यक्ति मेरे घर में आता था। उस बेड साइड टेबल पर एक फोटो फ्रेम, उस फोटो फ्रेम में एक दंपति की फोटो, यानी कि एक कपल की फोटो। और जैसा उन दिनों का रिवाज था, पति पत्नी थोड़ा तिरछा होकर अपने प्रोफाइल में फोटो खिंचवाते थे। और ये जो कपल थे, ये जो दंपति थे, ये एशियाई दंपति नहीं थे, ये किसी पाश्चात्य देश के ही दंपति थे। इनको मैं हर बार देखती थी और वो छवि आज भी मेरे मन में बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। अब ये कौन थे, क्या था इनके साथ मेरा संबंध, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक फ्लैश मेरी स्मृति में बार बार कौंधता था। और ऐसी कुछ एक बातें और भी हैं जो मैं आगे आपसे शेयर करती रहूंगी, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप ये जानें कि आप सचमुच में सदा से हैं और सदा के लिए रहेंगे। इस ज्ञान के साथ और इस जानकारी के साथ कि यहाँ हैं तो, लेकिन क्या ढूंढने के लिए आए हैं, तो क्यों ना उस सबसे ऊंची चीज को ढूंढने का ही प्रयास किया जाए। इस जानकारी के आधार पर फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है। तो इंग्लिश सीखनी है, लाइफ स्किल्स सीखने हैं, तो इसलिए सीखने हैं क्योंकि हमारी खोज उस अल्टीमेट पोजीशन तक के लिए, सो वी आर लुकिंग फॉर दैट, वी आर सीकिंग दैट, वी आर इन द क्वेस्ट फॉर दैट सच्चिदानंद अवस्था, दैट सच्चिदानंद डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस। उसी के लिए हम आते हैं, ढूंढते हैं और ढूंढते ही चले जाते हैं, और उसी खोज में हमारे जन्म के बाद जन्म होते चले जाते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम इस ज्ञान के आधार पर अंग्रेजी के बिल्कुल बेसिक लेसन्स को शुरू करेंगे। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।